बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे और उसके बाद जो है उनकी सेंटेंस में उनका यूज़ देखेंगे। कुछ ऐसे हैं कि जो एटीएम्स या एक्सप्रेशन और फ्रेजेस के भी वर्ड्स मैं चाहती हूँ आप लोग सीखें। डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर आप देखेंगे। तो पहला वर्ड है वॉफलिंग। वॉफलिंग जब आप ऐसी डिस्कशन चल रही होती है और आप अपने मौजू से हट कर बात करते हैं तो फिर उससे कहेंगे वॉफलिंग। सेकेंड है टीज़, किसी को तंग करना ऑन पर्पस, यानी कि जानबूझकर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कुछ भी गलत या अच्छा जो भी है वो ऑन पर्पस करिए। ज़्यादातर कुछ गलत ही जैसे बच्चे अगर किसी को कोई हर्ट कर देते हैं तो उनसे कहा जाता है भाई ऑन पर्पस एक काम होगा। उसके बाद है वॉर्न आउट। वॉर्न आउट जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पूरे दिन काम करके तो उसे कहेंगे वॉर्न आउट। इंस्टेड ऑफ कि आप कहें टायर्ड है बहुत ज़्यादा तो आप कहें वॉर्न आउट। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्लेप्ट। ओवर स्लेप्ट जब आप देर तक सोते रहें और आपको सुबह जैसे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है बच्चों को, और वो लेट हो जाए तो आप कहेंगे भाई कैसे लेट हुए, तो वो ओवर स्लेप्ट। ग्रैब पकड़ना कोई भी चीज़। रिजिड सख्त रवैया, ये बहुत ही मतलब जो बात नहीं मानेंगे कि रिजिड हो जाते हैं। स्किंट जिनके पास पैसा ख़त्म हो जाए, ब्रूक हो जाए, पैसे नहीं है। ऑलराइट, ओके, हमारा पहला सेंटेंस वर्न आउट को हम यूज़ कर रहे हैं। आई नीड अ ब्रेक, मुझे कुछ वक्फे की ज़रूरत है। आई एम वर्न आउट, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। दिस फूड लुक्स अ बिट टर्ची, यानी कि ये खाना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो जैसे किसी चीज़ के नापूछ महसूस हो रहा, ये चीज़ सही नहीं है, बट टर्ची लग रही है, पता नहीं कुछ गड़बड़ है। ओके, ये सेंटेंस है स्टॉप वफलिंग, यू आर ईटिंग माई ब्रेन। मतलब इधर उधर की बातें करना बंद करो, आप मेरा दिमाग खा रहे हो। या बस डोंट ईट माई ब्रेन जो आप कहते थे, स्टॉप वफलिंग। ओके, नेक्स्ट है डिड यू टीज योर सिस्टर ऑन पर्पस। क्या आपने जानबूझकर अपनी बहन को तंग किया है। या अगर कोई जैसे बहन भाई या फ्रेंड्स स्कूल में एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं तो आप पूछेंगे डिड यू डू दिस ऑन पर्पस, यानी कि जानबूझ के किया है, और वॉज इट एन एक्सीडेंट। तो इस तरीके से आप ये वर्ड यूज़ करेंगे। डोंट बी सो रिजिड। डोंट बी सो रिजिड, इतने सख्त मत बनो। मतलब अगर कोई बात हो रही है, कोई आप किसी को परसुएट कर रहे हैं किसी बात के लिए, तो आप कहेंगे डोंट बी सो रिजिड, इतने सख्त मत बनो, अंडरस्टैंड करो। ओके, नेक्स्ट है वी कैन नॉट गो फॉर शॉपिंग, हम शॉपिंग पर नहीं जा सकते हैं। आई एम स्किन्ड, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। तो उस वक्त आप कहेंगे वी कैन नॉट गो फॉर शॉपिंग, हम शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। आई एम स्किन्ड, नो मनी इसका मतलब है। ओके गाइस, दिस सेंटेंस इज अबाउट व्हेन जब आप जो है ऑफिस वगैरह के अंदर हो और अपने कोलीग से बात कर रहे हो, या फिर आप किसी से भी फ्रेंड से वुड यू ग्रैब अ कॉफ़ी फॉर मी और वुड यू ग्रैब अ ड्रिंक फॉर मी, क्या आप मेरे लिए भी कॉफ़ी ले आएंगे, क्या आप मेरे लिए भी जो भी आप चीज़ मंगवा रहे हैं ड्रिंक ले लेंगे। जैसे बस क्विकली आप बस जा रहे हैं ऑन द वे, ग्रैब अ कॉफ़ी इस सेंस में यूज़ करेंगे इसको। तो आंसर के अंदर आप कह सकते हैं यस आई वुड, हाँ मैं ले लूँगा, और श्योर नो प्रॉब्लम, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, दिस सेंटेंस इज वाई यू केम लेट, आप देर से क्यों आए। आंसर सॉरी आई ओवर स्लेप्ट, माजर चाहता हूँ, सॉरी मैं सोता रह गया या मैं देर से उठा। ये उस सेंस में ओवर स्लेप्ट आप यूज़ करते हैं जब आप स्कूल में लेट हो, ऑफिस में लेट हो, तो उस वक्त आप देर से उठे आँख नहीं खुली तो आप कहेंगे आई ओवर स्लेप्ट, कि मैं ज़्यादा सो गया, देर से था।